बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत अहम दिन है और आज के दिन बड़ी अहम ख़बरें जो हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने ओहदों से फारिग होने जा रहे हैं और कुछ लोगों की किस्मत का फ़ैसला जो है वो आज होगा। और इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान ये क्या होगा, ये भी अगले चंद घंटों में आपके सामने जो है वो हकीकत खुल जाएगी। और जनाब ख़बर ये भी है कि साबिक़ DGISI फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ एक और केस खुला है, बल्कि केस नहीं खुला और मामला यहाँ तक पहुँचा है कि उनको इस केस में भी तलब करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये केस कौन सा है? और इसके साथ साथ एक यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर नहीं मैं कह रहा, यूट्यूबर के यूथिया साफ़ी, ये यूट्यूबर साफ़ी है जिसने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। और इनकी ये हरकत जो है वो तौहीने अदालत के ज़ुमरे में आती है। क्या इसके ख़िलाफ़ तौहीने अदालत की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तमाम अमूर आज के वीलॉग का हिस्सा होंगे। और इससे पहले कि मैं ये तमाम तफसीलात आप दोस्तों के सामने रखूँ, ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो जनाब अली, आज का जो दिन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तो इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से एक नया रेफरेंस मंजूर कर लिया गया है। मैंने कल आपको ख़बर दी थी और मैंने आपको बताया था कि ये फ़ैसला हो चुका है और रेफरेंस फ़ाइनल किया जा चुका है, अगले चंद घंटों में फ़ाइल कर दिया जाएगा। वो रेफरेंस फ़ाइल भी हो चुका और ये तोशा खाना का जो रेफरेंस है वो अदालत ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया। और 23 दिसंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। इस रेफरेंस में इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान जब बरसरे इक़्तिदार थे उन दिनों में इन्हें 108 तहाइफ मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से कीमती तहाइफ मिले, जिनमें से 58 इन्होंने अपने पास रखे और इनको रखने के लिए इन्होंने गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया, यानी कि इन्होंने कम मालियत ज़ाहिर करके वो तहाइफ अपने पास रखे और फिर उन तहाइफ को ओपन मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त किया। जाली रसीदें वगैरह भी इन्होंने बना के दी। और इसी तरह MBS शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक महंगा ज्वेलरी सेट जो मिला था वो तो जमा ही नहीं करवाया गया ना। वो तो ऐसा फ्रॉड है कि ज़ाहिर है वो कीमती था, महंगा था। वो तो जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना में जमा नहीं कराया, डायरेक्ट अपने पास रख लिया, फिर उसकी कम मालियत ज़ाहिर की और जाली रसीदें बना के पैसे बाद अज़ां जो है वो तोशा खाना में जमा करवाए। और ये जो तोहफ़ा था वो करोड़ों रुपए में, मतलब मुझे अब टोटल वो फिगर तो नहीं याद कि कितने में, लेकिन करोड़ों रुपए में वो जो तहाइफ हैं वो ओपन मार्केट में बेच दिए गए। अच्छा, ये तोहफ़ा जो बेचने का प्रोसेस था ना, इसकी वजह से भी सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात थे वो डिस्टर्ब हुए। ज़ाहिर है आप किसी ने आपको तोहफ़ा दिया हो और वो आपके लिए हो कि जी ये आपके लिए, और आप वो तोहफ़ा अपने पास रखने की बजाय बेच दें इस गरज से कि यार महंगी चीज़ है, ये तो बहुते पैसे आ जाएंगे। तो भाई ये तो कारोबार आपने बना लिया था ना। तोशा खाना जो है वो कारोबार नहीं है, वो रियासत का एक दूसरी रियासत के साथ एक जो बरादराना ताल्लुक़ होते हैं उसका एक नमूना होता है कि हम भी लोगों को तोहफे देते हैं, वो भी हमें देते हैं। अगर आप अपने पास रखना चाहें तो ये एजाज़ होता है। आप कानून के मुताबिक जो उसका प्राइस बनती है वो आप दें, अपने पास रख लें, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कारोबार करेंगे, लो जी महंगी चीज़ मिल गई है, सस्ती लइए तो बेच दीजिए, पैसा बनाइए, तो फिर ये कारोबार नहीं किया जाता। लिहाजा अब ये भी केस इनके ख़िलाफ़ जो है वो चलने जा रहा है। और इसके साथ साथ जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान का फ़ैसला भी होने जा रहा है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में आज इस केस पर समाअत होगी। डेफिनेटली जब आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे हो सकता है वो समाअत शुरू हो चुकी हो या उस पर के हवाले से कोई फ़ैसला आ चुका हो, लेकिन जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तक ये केस की समाअत का आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहबज़ादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस पर समाअत करेगा। मेरा ख्याल है कि तहरीके इंसाफ की आज ये कोशिश होगी, हालांकि पहले ये कोशिश करते रहे थे कि स्टे ऑर्डर मिले, आज इनकी ये कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से ये स्टे ख़त्म हो जाए और इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दे दी जाए कि आप फौरी तौर पे अपना फ़ैसला अनाउंस कर दें। क्योंकि अगर फ़ैसला अनाउंस होगा तो बिल्ली थैले से बाहर आएगी ना, पता चलेगा क्या होना है।
अगर फैसला ही अनाउंस ना हुआ तो फिर कैसे आगे बढ़ना है। ये जो एक ना वो फ़ज़ा में मुअल्लक़ हो चुकी है इस वक्त सिचुएशन बल्ले की और इंट्रा पार्टी इंतखाबात की, और इंतखाबात का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अब तहरीक इंसाफ की ये कोशिश होगी कि हम ज़रा इससे निकल जाएँ। और जनाब अली अब हम आते हैं थंबनेल की जो मेन स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ। एक तो जनाब फैज़ हमीद साहब को जिस केस में नोटिस जारी हो रहा है, ये फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस के बाद बनाया गया कमीशन है। इस कमीशन ने अब तक की इतलात के मुताबिक एक सवालनामा तैयार कर लिया है, चूँकि इससे पहले जिन मुख्तलिफ लोगों को तलब किया गया उनके जवाबात की, उनके बयानात की रोशनी में फ़ैज़ हमीद साहब के लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और ज़राए का कहना है कि फ़ैज़ हमीद साहब को अगले हफ्ते में, ये जो अगले आई थिंक 22 तारीख से जो शुरू होने जा रहा है, उस हफ्ते में फ़ैज़ हमीद साहब को तलब किया जाएगा और उनके सामने वो तमाम सवालात रखे जाएंगे जो तैयार किए गए हैं। क्योंकि ये फैज़ाबाद धरने के हवाले से अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि फ़ैज़ हमीद साहब ने उस वक़्त उनको फैसिलिटेट किया जो धरने में लोग थे, और फिर उनसे जो माहदा हुआ उसमें इन्होंने दस्तखत भी किए और उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए, घरों तक भेजने के लिए उनकी माली मदद भी की गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कहीं ना कहीं से घूम घुमा के फ़ैज़ हमीद की तरफ आ रही हैं। तो लिहाजा उनकी ये पेशी जो है वो इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो क्या जवाब देते हैं ये बहुत अहम चीज़ होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें तलब कर रखा है। वो तो मेरा ख्याल है जनवरी में चीफ साहब की आमद के बाद सिलसिला शुरू होगा कि वहाँ पे क्या होता है। लेकिन चूँकि इस वक्त चीफ साहब छुट्टियों पर हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एक यूट्यूबर सहाफ़ी ने एक बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है, और इल्ज़ाम भी संगीन किस्म का है। अगर तो कोई केस अदालत में ज़ेरे समात हो और उस पर आप कोई अपनी राय भी कायम करें ना, तो ये भी अदालत के फ़ैसले पे असर अंदाज होने के ज़ुमरे में लिया जाता है, और इस पर अदालत किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इन्होंने तो अखीर कर दी ना, इन्होंने तो सारी चीज़ ही मतलब ये कर दी कि जैसे सारा ये तय कर चुके हैं ऐसे होना ही होना है। ये जनाब सदीक जान साहब हैं, जिन पर आपको पता ही है कि ये इमरान खान के बड़े उन करीबी यूट्यूबर्स में से हैं, बल्कि ये तो पॉलिसी डिसाइड करने वाले लोगों में शामिल थे ना। इन्होंने ट्वीट किया और अपने इस ट्वीट में इन्होंने कहा है कि काजी फायज़ ईसा साहब 31 दिसंबर तक छुट्टियों पर हैं, यकम को वापस आकर 2 जनवरी को सबसे पहला काम नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने वाला करेंगे। और ये कहते हैं कि जाते हुए आखिरी काम ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर लगाने वाला करके गए, और वापसी पर सबसे टॉप पर नवाज शरीफ का मामला टेकअप करेंगे। अच्छा, एक बात तो ये है कि जनाब ये आप किस तरह कह सकते हैं कि जी 2 जनवरी को जो केस लगने जा रहा है उस दिन उसका फ़ैसला हो जाएगा और नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। और क्या सिर्फ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही आर्टिकल 62(1)(f) के तहत फ़ैसला हुआ था या कोई और लोग भी शामिल थे? और आपको कैसे मालूम कि जनाब अली 2 जनवरी को यही फ़ैसला हो जाएगा? और अगर आप ये अपना सोचेंगे ये फ़ैसला हो जाता है और ये मसूफ़ की बात सच साबित हो जाती है, तो फिर उसके असरात क्या होंगे? फिर तो ये बदतमीज़ ब्रिगेड कहेगी ना सासी पहले ही दास्ता सी। लेकिन जनाब अली एक मामला सब जुडिस हो तो आप उस पर इस किस्म की राय नहीं दे सकते। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर वो मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि जी लाजम है, हाँ उनकी सवाबदीद है, वो इसको कैसे लेते हैं, क्या वो इस मामले पे नोटिस लेते हैं? क्योंकि ये तो जनाब सीधा सीधा सा सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई ये सारा कुछ किया जा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो वक्त गुजर चुका जब सहूलतकारी होती थी, जब आइन और कानून को साइड पे रख के सिर्फ एक लाडले के लिए जो है वो फैसले किए जाते थे। और अब ये जो कह रहे हैं जी ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसर लिए, तो 2013 में इंतखाबात किसकी निगरानी में हुए थे ज़रा बताइएगा। अगर आपके जहन जो हैं वो माऊफ हो चुके हैं और आपकी ज़ुबान जो है वो गुंग हो चुकी है, तो जनाब मैं बताता हूं कि 2013 के इंतखाबात अदलिया की निगरानी में हुए थे, जिनके लिए आज आप कह रहे हैं कि नहीं जी ब्यूरोक्रेसी नहीं अदलिया। तब ये जो इमरान खान साहब है ना, इन्होंने इस पर केस भी किए, तकरीरें की, उस वक़्त के चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाया
और उस वक्त इनके इल्ज़ामात के बाद ये फैसला हुआ था कि फिर आइंदा इंतखाबात जो हैं वो अदलिया की निगरानी में नहीं होंगे, अदलिया अपने ऑफिसर्स नहीं देगी। तो भाई ना अदलिया आपको कबूल है, ना आपको ब्यूरोक्रेसी कबूल है, ना आपको इलेक्शन कमीशन कबूल है, तो फिर कौन इलेक्शन कराएगा? क्या नियाजुल्लाह नियाजी साहब इलेक्शन करवा दें वो आपको कबूल होगा? क्या ये सदीक जान, वो साबर शापर, या वो शैतान का बच्चा, शैतान का चेला कोई आदल राजा या शहीन शोभाई इलेक्शन करा दे तब आपको कबूल होगा? आखिर तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स और ये बदतमीज ब्रिगेड चाहते क्या हैं? ये बताएं तो सही ना पाकिस्तान को, कि आप तो हर किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। आपको पुलिस कबूल नहीं सिक्योरिटी के लिए, आपको रेंजर्स कबूल नहीं सिक्योरिटी के लिए, आपको फौज कबूल नहीं सिक्योरिटी के लिए, कौन कबूल है? कहीं टीटीपी की निगरानी में तो नहीं इलेक्शन करवाना चाहते आप? ज़रा खुल के बताएं ना कि आप लोग चाहते क्या हैं, ताकि पाकिस्तान को, इस 24 करोड़ अवाम को पूरी तरह पता चल सके कि भाई आपके अंदर ये जहर भरा हुआ है और ये मामला है। बाकी रही बात आइन और कानून की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस है ना मियां नवाज शरीफ के सबूत के नाम पे, एक पेपर भी निकला। पता क्या निकला है? निकला है कि जनाबी अली उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और JIT की सिफारिशात, बस, और मॉनिटर जज का प्रेशर, हमने सारा काम कर दिया। ये निकला उसके बीच में से। और अब जनाब बात करेंगे ISI का जो जवाब है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब का नोटिस है और ISI का जवाब है। चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही हैं, समझ नहीं आ रही किधर जाने हैं मामला, क्योंकि ये ऑडियो लीक्स का मामला है जिसमें मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स हैं। ये साकिब निसार साहब के साहबजादे की थी, इसी तरह चीफ जस्टिस साहब की सासू माँ की ऑडियो, तो दीगर ऑडियोज़ आपके इल्म में है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब जो इस पर समाअत कर रहे थे, और आज वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जो अटार्नी जनरल साहब ने रिपोर्ट जमा करवाई, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जनाब ISI, FIA और IB समेत किसी को भी ऑडियो टेप्स की इजाज़त नहीं है। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। अच्छा, ये अजीब सा नहीं लग रहा? मैनू वाकई अजीब लगा है। तो चलें, बाकी आप समझदार हैं। और दूसरा जनाब, ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी तब ही तहकीकात आगे बढ़ेंगी। ये ISI की रिपोर्ट में कहा गया है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। ये सवाल उन्होंने किया। तो अदालत कहती है कि जी अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं, आप कर नहीं सकते, तो फिर कोई इंटरनेशनल जो माहिरीन है उनकी खिदमात हासिल कर ली जाए, क्योंकि ये अगर मजाक बना दिया है आपने तो फिर इसको कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं खुद इसको पढ़ के ना परेशान सा हूं कि यार अगर मेरी एजेंसियां ये नहीं कर रही तो फिर कौन इनसे ताकतवर है जो ये काम कर रहा है, और अगर कोई इनसे बाला काम कर रहा है तो इनकी नज़र में क्यों नहीं है? तो ये जो जवाब है ना वो हजम नहीं हो रहा। खैर, बाकी मर्जी है ताड़ी। अगर तो ये किया गया है, अगर इन लोगों की साजिश को पकड़ा गया है, तो भाई फिर पूरी तरह से खुल के आ गया है और कानून से सपोर्ट लें। और अगर सिर्फ इसका मकसद सिर्फ लोगों को सिर्फ प्रेशराइज करना है तो फिर कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। तो मेरा ख्याल है इस टॉपिक में मैं इतनी बात करूंगा, इससे ज़्यादा जो बात है वो मैं नहीं करूंगा। और आप बातें हैं जनाब एक अहम ओहदेदार की फरागत के मामले पे, चूँकि ये भी बड़ी अहम किस्म की स्टोरी है। वजह यह है कि आपके इल्म में होगा कि निगरान हुकूमत के वज़रा का मामला इलेक्शन कमीशन में है, और इलेक्शन कमीशन चूँकि जैसे जैसे इलेक्शन के करीब जा रहे हैं लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। सरफराज भुगटी साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, आहद चीमा साहब को फ़ारग कर दिया गया है क्योंकि वो साबका हुकूमत में भी मशीर थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को इंश्योर किया है कि किसी किस्म का इलेक्शन प्रोसेस पे कोई उंगली ना उठा सके, गैर जानबदारी का जो अपना तासुर है वो बरकरार रहे। तो जनाब आज केस है फवाद हसन फवाद साहब का, और मुझे लगता है कि फवाद हसन फवाद साहब का नंबर भी लग गया है और इनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि फवाद हसन फवाद साहब भी उतने ही करीब थे जितने आहद चीमा साहब थे। बल्कि फवाद हसन फवाद साहब मरकज़ में उसी किस्म की पोस्ट पे थे, उतने ही कुर्बत में थे जितनी कुर्बत में आहद चीमा साहब पंजाब में हुआ करते थे, फिर उसके बाद मरकज़ में भी रहे। तो मुझे लग रहा है कि जनाब ये होगा, और ये फ़ैसला जो है बिलाखिर तहरीक इंसाफ
की हमायत में हो सकता है, मतलब उनको खुश करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन जनाब तहरीक इंसाफ ज़रा तैयारी कर ले, चूँकि इनके खिलाफ भी फैसला आने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इसमें इंफॉर्मेशन के हवाले से भी, और इसके साथ साथ एक और दरख्वास्त आखिर में भी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।